वेलकम है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल आर कोचिंग सेंटर में। चलिए हम बात करेंगे अपने बहुपद चैप्टर की, जो हमने कल कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्रश्नावली ए का ए दिख रहा है जी। चलिए हम लोगों ने एक नंबर का क्वेश्चन सारा कर लिया था। अब हम लोग करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्या यदि बहुपद p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। आपको करना है क्या, इसका शून्यक निकालना है। सॉरी शून्यक कर एक शून्यक 1 है, ऑलरेडी निकाला हुआ है। शून्यक 1 है, दूसरा शून्यक निकालना है, तो a का मान बताइए। मतलब शून्य कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और आपको दूसरा निकालना है इसमें। चलिए देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। लिखेंगे p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक शून्य 1 है, तो a का मान बताएं। शून्य कितना है, 1 है, मतलब a की जगह पे सारा देखते हैं जो दिया हुआ है। शून्य हमारा दिया हुआ है 1। चलिए देखते हैं क्या आता है या नहीं आता है। शून्य रख रहे, ठीक है। शून्य मतलब x का मान रख रहे हैं a का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, a माइनस 3 a माइनस 1 माइनस 1, a माइनस 3 इंटू कर देंगे, a हो जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 1। चलिए देखिए ये माइनस प्लस 3 और ये माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और देखिए ये प्लस a और ये माइनस a, इसको क्या लिखेंगे माइनस 2a प्लस 2। क्या लिखा मैंने, माइनस 2a बराबर प्लस 2। देखिए ये वाले पोर्शन को क्या करेंगे हम बराबर में लिखा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए इसमें से a का मान चाहिए। तो मैं इससे लिख रहा हूँ इस साइड में क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 2a बराबर 2। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब a का मान कितना, a का मान 1 आएगा। चलिए a का मान क्या निकल गया हमारा 1 आ गया। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक x का मान हमने पुट किया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि शून्य कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ था। जहां जहां x थी वहां मैंने क्या रखा 1 रखा, और आंसर हमारा a बराबर 1 आ गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंधों का स्थापित करें। मतलब पहले क्या करना है, शून्य निकाल देना है, ठीक है। शून्य ज्ञात करें, उसके बाद कह रहा है कि शून्य और गुणांकों के बीच का संबंध को हमें बताना, सत्यापित करना है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, y स्क्वायर माइनस 3, y स्क्वायर माइनस 3। बताइए इसमें y का मान क्या रखे कि जो शून्य के बराबर हो जाए। मतलब हम y की जगह पे क्या रखे, ऐसा कौन सा मान रखे जो इस पूरे पोर्शन को क्या कर दे 0 के बराबर कर दे। चलिए देखते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा y बराबर √3, ठीक है। मैंने क्या लिया यहाँ पे y की जगह पे कितना रखा √3। चलिए तो यहाँ पे पुट करेंगे p ऑफ y है, तो p ऑफ y की जगह पे क्या लिखेंगे √3। p ऑफ y इसलिए लिखते हैं, ये क्या है बहुपद का सिंबल, ठीक है, मतलब इसका पहचान चिन्ह है। चलिए मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा। y की जगह पे क्या लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस 3। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और माइनस 3 बराबर कितना आ गया हमारा 0। तो इसका मतलब शून्य कितना, शून्य हमारा आ गया, शून्य कितना लिए थे हम लोग √3 लिए थे। तो शून्य का मान कितना आ गया √3। तो ये तो 1 हो गया। दूसरा भी निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे y बराबर माइनस √3, y बराबर माइनस √3 लेके चलेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे
वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 3 मतलब 0। हमारा शून्य कितना हो गया इसमें से, शून्य का हमारा आ गया माइनस रूट 3। एक वाला क्या था प्लस रूट 3 और दूसरा क्या था हमारा माइनस रूट 3। चलिए आगे कर रहा है क्वेश्चन, क्या इसको गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें। चलिए गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना मतलब हमें इससे हम लोग क्या ले सकते हैं, इससे हम लोग ले सकते हैं अल्फा और इससे हम लोग क्या ले सकते हैं बीटा ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, योग लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, योग बराबर क्या जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, और इसी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है इसका फॉर्मूला माइनस बी बाय ए होता है। चलिए देखिए जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या है कि वाई स्क्वायर माइनस 3 है, तो वाई स्क्वायर माइनस 3 इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसलिए मैं इसे मिटा के एक और चीज लिखता हूँ, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है व्यापक रूप लिख रहा हूँ। द्विघात का व्यापक रूप क्या था ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस प्लस कोई भी हो सकता है, ठीक है ये हमारा क्या हो गया व्यापक रूप, इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे इसके साथ कौन सा चीज लगा हुआ है ए बी, और बी एक्स के साथ क्या है बी है, और सी के साथ क्या है सी है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो बहुपद दिया हुआ है क्या है वाई स्क्वायर माइनस 3 है, क्या है वाई स्क्वायर माइनस 3 है, इसमें बी और बी एक्स है क्या नहीं है, तो बी एक्स नहीं है तो उसके जगह क्या हो जाएगा बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सी बराबर कितना दिया हुआ माइनस 3, और a बराबर कितना दिया हुआ, जब कोई संख्या नहीं होती तो उसके जगह क्या लेते हैं 1 लेते हैं। ये हमारा डाटा हो गया, ठीक है। अब सिद्ध करके देखिए ये हमें सिद्ध करना है अल्फा प्लस, सॉरी आप लोगों को नहीं लिखा, चलिए मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे व्यापक रूप हमारा आपको दिख रहा होगा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन हमारा क्या है बी वाई स्क्वायर माइनस 3, ये व्यापक रूप के जरिए नहीं दिया हुआ, ठीक है तो इसमें बी एक्स नहीं है तो इसका मतलब हम बी बराबर क्या ले लेंगे 0, सी हमारा क्या दिया हुआ माइनस 3, और ए हमारा क्या दिया हुआ है इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो इसलिए इसके आगे क्या लगा देंगे 1 को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ए बराबर 1। चलिए अब सूत्र पे चलते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो क्वेश्चन में हमें बी क्या दिया हुआ है कितना है 0, और ए कितना 1, मतलब 0 में 1 से भाग करोगे कितना हो जाएगा भाई साहब 0 तो हो ही जाएगा। चलिए इससे पहले वाली किताब में देखते हैं, हम जो किताब से आया हमारा उससे देखेंगे। तो अल्फा हमारा कितना आया √3 प्लस बीटा हमारा कितना आ गया माइनस √3, इसे क्या लिखेंगे माइनस √3। अब इसे क्लियर कीजिए √3 माइनस √3 बराबर है कितना 0, ये भी किसके बराबर हो जाएगी 0, तो ये हमारा क्या हो गया सत्यापित हो गया, क्या हो गया हमारा ये सत्यापित हो गया। चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे संबंध सत्यापित हुए। आप इसे क्या करेंगे सर गुणन का कर लेंगे, ये तो हमारा योग था शून्यकों का योग का कर लेते हैं, अब गुणन का करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है सी बाय होता है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए होता है, मैंने कल भी दिखाया था परसों भी बताया था, ठीक है। चलिए अब इसे पे देखते हैं, तो पहले अल्फा हमारा कितना है अल्फा हमारा √3 है, चलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे √3 इंटू बीटा हमारा कितना है माइनस √3 है, बराबर में चलेंगे सी हमारा कितना माइनस √3, यहाँ लिखेंगे माइनस 3, और ए हमारा कितना 1, तो ये लिखेंगे 1, √3 गुना √3 कितना 3 माइनस प्लस माइनस, इधर भी कितना आ गया हमारा, क्या ये सत्यापित हो गया, दोनों मैच कर गए ना, ये आपका हो गया सत्यापित 1 नंबर का। चलिए आप देख लीजिए, आपको कहीं दिक्कत लग रही है तो आप आराम से हमसे कांटेक्ट करके आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आप करोगे तो इजीली मतलब आपसे डील होने लगेगी। मैं इसे मिटा रहा हूँ,
चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। जिन्हें समझ में नहीं आया हो वो दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 15, ये हमारा क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। आपको क्या करना है, पहले इसके शून्य निकालना है, ठीक है। तो शून्य निकालने, शून्य क्या होता है, अल्फा और बीटा। मतलब बहुपद में द्विघात बहुपद में दो शून्य, त्रिघात बहुपद में तीन शून्य, तो दो शून्य मतलब अल्फा और बीटा। चलिए मैं एक एक करके निकालता हूँ। चलिए इसमें क्या लिखेंगे, ऐसी कोई संख्या लिखें जिसको हल करने से आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, लिखूंगा कि x बराबर कुछ मान लेते हैं, क्या मान सकते हैं, सीधी सी बात है, इसको क्या करना है, 0, तो मानेंगे कितना, √15 मान लेंगे। अब क्वेश्चन पे चलिए, x स्क्वायर है तो x का ऊपर कितना हो जाएगा, √15 का होल स्क्वायर माइनस 15, √15 का स्क्वायर 15 माइनस 15 कितना आ गया हमारा, 0। इसका मतलब शून्य हमारा अल्फा बराबर कितना आ गया, √15 आ गया। ये तो एक हो गया। दूसरा चलेंगे, फिर x बराबर लेंगे -√15, तो चलिए क्वेश्चन पे -√15 का, चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा, होल स्क्वायर माइनस 15 का रूट स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, अब √15 का स्क्वायर 15 होता है, माइनस करेंगे 15 कितना हो जाएगा हमारा, 0। तो इस बीटा बराबर कितना आ गया हमारा, -√15, आप लोगों को दिख रहा होगा, -√15। ये हमारा हो गया अल्फा, ये हमारा हो गया बीटा। आप क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि सत्यापित करें, तो सत्यापित करने से पहले एक कंडीशन आप समझो, मैं इसे लिखता हूं। मैंने क्या लिखाया था, द्विघात का व्यापक रूप, द्विघात का व्यापक रूप कल मैंने लिखाया था। चलिए क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c हमारा ये था। अच्छा चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, तो x² माइनस 15, इसमें ये वाला पोर्शन है क्या, नहीं। c किसे डिनोट करता है, अचर पद को बताता है, तो अचर पद तो हमारा कितना है, 15, मतलब c बराबर है, और x के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या लगा सकते हैं, इसके आगे a लगा सकते हैं। इसका मतलब a है, c है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, b नहीं है। चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे a बराबर 1, तो b बराबर क्या लिखेंगे, जो नहीं उसके लिए क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे। और चलेंगे फिर c, तो c हमारा कितना आ गया, -15, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे क्या करना है, सत्यापित करना, बारी बारी से सत्यापित करेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। एक तरफ से सूत्र से चलेंगे, एक तरफ से जो हम डाटा निकाले उसके अनुसार चलेंगे। तो अल्फा मैंने कितना निकाला है, √15, तो यहाँ लिखेंगे √15 प्लस बीटा कितना निकाला है, -√15, तो यहाँ लिखेंगे -√15। अच्छा चलेंगे, इसके बराबर में क्या है, सूत्र से क्या था, -b/a, तो हमारा b कितना, b बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, और a कितना, 1। चलिए इसको करते हैं कैलकुलेट, तो लिखेंगे √15 प्लस माइनस √15 बराबर कितना हमारा 0 है, उस साइड को 0, इधर में 0 हो जाएगा, क्योंकि 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 0 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब चलेंगे अल्फा इंटू बीटा में, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a, फॉर्मूला क्या है, c/a होता है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा अल्फा कितना, √15 गुना बीटा कितना, -√15 बराबर, अब हम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र में क्या है, c/a, तो c हमारा कितना, -15, तो यहाँ लिखेंगे -15, और a हमारा कितना, 1। चलिए √15 गुना 15 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, और 15 में भाग करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा, ये 15 ही रह जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये आपका सत्यापित हो गया। चलिए मैं इसे फिर मिटाता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारा दूसरा हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर है 4s² प्लस 8s, 4s² प्लस 8x, सॉरी x करता है s,
चलिए देखिए, आपको क्या करना है, पहले इसका शून्य निकाल लेना है। तो शून्य कैसे निकालेंगे, अब तो आप लोग भी आराम से निकाल लोगे। क्या करना है, हमें s का मान ऐसा चूज करना है जिससे क्या हो जाए, इस पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। चलिए ऐसी कौन सी संख्या ले सकते हैं कि शून्य 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 हो जाए। चलिए मैं लिखूंगा s बराबर 2, आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं अपने अनुमान के अनुसार लगाता हूं। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 इंटू क्या हमारा s स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस, और यहाँ पे माइनस लगा देना, ठीक है, माइनस 8 इंटू माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 8 गुना 2 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 8 गुना 16। चलिए 4 गुना 4 16, इधर माइनस 16 प्लस माइनस 16 कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा एक शून्य निकला है। ये बार कितना हुआ, सिर्फ एक शून्य निकला। अभी और बाकी हम आगे चेक कर लेते हैं इसका क्या हो सकता है। ये से हम लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना रखे थे, -2 लिखे थे, अल्फा बराबर -2। अब और कोई संख्या देखिए, क्या ऐसा कौन सा संख्या रख सकते हैं जिससे क्या हो जाए, माइनस के बराबर हो जाए। चलिए देखिए, आप भी देखिए, आराम से, ज्यादा कुछ करने नहीं, आपको थोड़ा सा सोचना है कि इसको क्या लिख सकते हैं, s के बराबर ऐसा क्या लिख सकते हैं जिससे क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जिससे हमें क्या मिलेगा, बीटा मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए थोड़ी सॉरी, चलिए देखते हैं ऐसा क्या लिखे x s के जगह पे। चलिए इसको एक तो पार्ट हो गया, अल्फा बराबर, अब बीटा वाला देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए s बराबर ऐसी कौन सी संख्या ले कि ये पूरा पोर्शन हमारे शून्य के बराबर हो जाए। पहले क्या करेंगे, s के बराबर शून्य ले लेते हैं, क्या चेक करने में क्या जाता है, यहाँ लिखेंगे s बराबर शून्य। तो क्वेश्चन हमारा है 4 इंटू एस स्क्वायर, मतलब शून्य का स्क्वायर, प्लस 8 इंटू एस, मतलब s के जगह क्या लिखेंगे, शून्य। तो कोई भी संख्या का शून्य के साथ गुना करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा शून्य प्लस शून्य बराबर कितना, 0। इसका मतलब हमारा बीटा कितना आ गया, बीटा हमारा शून्य हो गया है। अब चलेंगे हम लोग अपने सिद्ध करने पे, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a कर लेंगे। तो इसमें देखिए क्या, इसमें b दिया हुआ है, ऑफ कोर्स दिया हुआ है। इसमें क्या नहीं है, इसमें हमारे पास c वाला पोर्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं एक बार यहाँ पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद आगे इसको बनाएंगे। लिखते हैं कि a बराबर कितना हो गया हमारे पास 4, b बराबर कितना हो गया हमारे पास 8, और c बराबर कितना, कुछ नहीं होगा तो उसके जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। चलिए अब इस पे बनाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमको सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। चलिए अल्फा हमने कितना निकाला, -2, प्लस बीटा हमने कितना निकाला, 0। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड में चलते हैं, -b हमारा कितना है 8, प्लस 8 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 8। ए हमारा कितना है 4, क्या लिखेंगे यहाँ पे 4। 2 में 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 ही रह जाएगा, तो -2 इधर कट जाएगा, 4 दूनी 8, कितने बार में, -2 बार में। ये हमारा बराबर हो गया, क्या बिल्कुल हो गया। अब हम यहाँ पे से क्या निकालेंगे, ये हमारा योग हो गया। अब यहाँ से गुणन निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, जिसके बराबर क्या होता है सूत्र, c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। चलिए पहले इस साइड को प्रूव करते हैं। क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर क्या हमारा आया था -2, बीटा बराबर कितना आया था 0। c बराबर में क्या दिया हुआ है, उस समय दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो 0 के बराबर है। और a कितना हो जाएगा हमारा 4। 0 गुना कोई भी संख्या करेंगे क्या हो जाएगा, वो 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0। ये हमारा सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं मिटा रहा हूं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2x² माइनस 8x प्लस 6। 2x² माइनस 8x प्लस 6। चलिए करते हैं इसे।
तो x का मान ऐसा चूज करें कि जिससे क्या हो जाए ये हमारा शून्य के बराबर हो जाए। चलिए उसमें थोड़ी अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। या तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है, इससे हम क्या कर सकते हैं गुणनखंड के जरिए भी बना सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ गुणनखंड के जरिए भी कोशिश कर लेते हैं एक बार। इसके बाद मैंने लिखा जो दो जीरो लिख दिया, ठीक है। इससे दो कॉमन निकाल लेते क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे दो निकलेगा हो जाएगा 4x और इससे जो निकलेगा कितना हो जाएगा 3 के बराबर। मैं दो को इधर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या बच गया एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 बराबर 0। आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 9 आपने बनाया होगा, 9 क्लास में ये गुणनखंड है आपका, ठीक है, आपने बना लिया है या आप लोग बना चुके हैं। चलिए अब देखते हैं इसको क्या करना है, इसका नियम क्या है गुणनखंड बनाने का। ये लास्ट फर्स्ट वाले को लास्ट के साथ गुणा करना है, मतलब क्या हो जाना चाहिए 3x स्क्वायर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि गुना होके ये 3x स्क्वायर हो जाए और घटाने या जोड़ने के बाद हमारा 4x फिर से हो जाना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। देखिए ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि इससे क्या करना है इसको गुना करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 3x के बराबर हो जाएगा और हमें बीच वाले को गुना करके लाना है। तो बीच वाले गुना करके क्या हो जाएगा 3x into x क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब वापस जब इसे हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 3x प्लस x क्या हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा। चलिए ये तो हमारा गुणनखंड हो गया। अब इससे क्या करेंगे कॉमन निकाल लीजिए, तो x निकल जाएगी, बचेगा x माइनस इधर 3 माइनस कॉमन लिए इधर हो गया x नहीं लेंगे क्या लेंगे इधर से एक को कॉमन लेंगे बच जाएगा x माइनस 3। दोनों में इसका जा रहा है, लिखेंगे x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो इसी से हमारा क्या हो जाएगा शून्य भी आ जाएगा। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 3, ये हमारा शून्य। इसे हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा, ये हमारा क्या हो गया अल्फा हो गया हमारा। अब बीटा में चलिए x माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो x बराबर क्या लिख देंगे प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया बीटा बराबर 1 और इधर कितना निकला अल्फा बराबर 3। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है इसे सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिएगा कैसे, तो क्या करना हमें क्या करना होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला b बाय a। हमें इस साइड और इस साइड को क्या करना है बराबर करके दिखाना है। तो अल्फा हमारा कितना 3 और बीटा हमारा कितना 1, फिर चलेंगे इधर माइनस b बाय a। तो मैंने आपको लिख के दिखाया ही नहीं कि b कौन सी है। अब शायद आप लोग ऐसे ही पकड़ लोगे कि b और a क्या है। ये वाला फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा a, सेकेंड वाला b और लास्ट वाला क्या लिखेंगे हम लोग c। तो हमारा b कितना है माइनस 8 है और इधर पहले से भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b बाय a हमारा कितना है 2 है। चलिए मैं यहाँ से लिखा रहा हूँ, ठीक है, b बराबर 8 a बराबर 2। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए लिखेंगे इसको जोड़ देते 3 और 1 कितना 4। इसे क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/2, 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो x 4 और 4 क्या हो गया हमारा बराबर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे गुणन वाला लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना हमारा था 3, बीटा हमारा कितना था 1, c हमारा कौन सा ये वाला 6, यानी कि c, और a हमारा कितना है 2, या कितना लिखेंगे 2, 2 तिहाई 6, मतलब 3 गुना 1 बराबर कितना होता है 3, 3 और 3 हमारा क्या हो गया बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सत्यापित हो गया है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसे मैं मिटा रहा हूं। और आप लोग पढ़ने के साथ थोड़ा इस चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इन्हें क्या कीजिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपके एक शेयर और एक सब्सक्राइब से क्या हो सकता है किसी की आप मुझे मोटिवेट करोगे कि मैं इस वीडियो को बनाऊं और आगे आप लोगों को इसी तरह से पढ़ाता रहूं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करना है शेयर करना है। लोग मतलब आप अपने दोस्तों में, ठीक है, जो इनके हकदार हैं उन्हें आप ये क्या करें शेयर कर दें। ये किसी बच्चे की भविष्य को बना सकता है, ठीक है। मतलब जो ऐसे बच्चे हों जो पढ़ने में अच्छे हों लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं,
पढ़ने के लिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस चैनल पे ना आपको कोई चार्ज लग रहा है और ये चैनल आपको पूरी वीडियो मतलब पूरी कोर्स को कंप्लीट कराएगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए हमारा 5वां नंबर है 3y² प्लस 5y माइनस 2। 3y² प्लस 5y माइनस 2। हमें क्या करना है इससे? पहले हमें शून्यक निकालनी है, उसके बाद क्या करना है इससे हमें सत्यापित करनी है। चलिए शून्य निकालेंगे, मैंने क्या कहा आपको गुणनखंड बनाना चाहिए, वो बना के आपको कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कोई मान चूज कीजिए जिससे क्या हो जाए ये शून्य के बराबर हो जाए, मतलब ये आपका शून्य हो जाएगा। तो आप अगर क्या बोलते हैं उसको गुणनखंड करोगे तो एक ही बार में दोनों शून्य आ जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं गुणनखंड करके देखता हूँ। क्या करना है इसे में लास्ट वाले के साथ गुणा करना है, क्या होगा 3 दूना 6 y² दिख रहा होगा आप लोगों को। लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को लास्ट के साथ करना है, क्या हो जाएगा माइनस 6y² हो जाएगा। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि इसके बराबर गुणा करने के बाद आ जाए, और जब वापस घटाए या जोड़े तो क्या हो जाए 5y भी हो जाना चाहिए। चलिए मैं लिखता हूँ 3y², इसे क्या लिख सकते हैं माइनस 6y प्लस y। चलिए आप इसे प्लस कर दीजिए और इसे माइनस कर दीजिए। माइनस तो मैंने इसे माइनस क्यों किया, ये आप कुछ और सोचिए, ये गलत हो जाएगा। 3y माइनस 3y माइनस 2y, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, आपको माइनस प्लस में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए देखिए आप लोगों को भी लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, देखो क्यों नहीं लिख पा रहा हूं इसे, क्योंकि देखिए आप थोड़ा समझ लीजिए कि माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, लेकिन हमें किस में लाना है माइनस में लाना है। इसके लिए आप कोई सोचिए क्या लिख सकते हैं इसे 6y माइनस 6y क्या लिखते हैं माइनस y प्लस 6y माइनस 2। चलिए करके देखते हैं क्या दिक्कत है, अगर आ जाती है तो सही है, नहीं तो कुछ और इसको आप यूज करके देख लेंगे। चलिए इससे क्या करेंगे कॉमन कुछ निकालते हैं, इससे हमारा कॉमन हो जाएगा तो y निकाल लेते हैं कि दोनों में क्या है y कॉमन है, इधर बच जाएगा 3y, क्या बच जाएगा 3y बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा -1। आप आगे चलिए इधर क्या लिख सकते हैं प्लस, दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, 2 निकालेंगे तो बच जाएगा 3y प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1। देखिए दोनों क्या मैच कर जा रहा है, इसलिए 3y - 1 इधर बच जाएगा y प्लस 2। ये हमारा बहुपद का शून्य आ गया। ठीक है, कैसे आ गया, थोड़ी सी बची हुई इसमें देख करते हैं 3y - 1 बराबर क्या लिखेंगे शून्य। दिख रहा है आप लोगों को 3y - 1 बराबर शून्य, तो लिखेंगे 3y बराबर 1 जाएगा, इधर क्या हो जाएगा +1, तो y बराबर क्या लिखेंगे 1/3। ये हमारा क्या आ गया अल्फा आ गया, क्या आ गया हमारा 1/3 हमारा क्या आ गया अल्फा आ गया है। चलिए अब बीटा की ओर चलते हैं, y + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2, तो ये हमारा क्या आ गया बीटा के बराबर आ गया हमारा क्या -2। अब हमारा अल्फा और बीटा दोनों आ गए हैं, हम क्या करेंगे क्वेश्चन पे चलेंगे, सत्यापित करना है हमें, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। इससे पहले आप क्लियर हो जाओ कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, तो a बराबर हमारा क्या 3, b बराबर हमारे पास क्या है 5 और c बराबर हमारे पास क्या है -2 है। ये मैं कहां से लिख रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, a b c ये हमने लिखा है। ठीक है, a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर -2। मैंने बताया था आपको व्यापक रूप, पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया, चलिए वहीं से मैंने लिखा। सूत्र पे चलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जाएगा -b/a ये हमारा सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए इसे लिखते हैं, अल्फा हमने कितना निकाल लिया
1/3 प्लस बीटा में कितना निकाला है -2। चलिए बराबर चलते हैं माइनस बी, तो बी हमारा कितना है 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 और ए हमारा कितना है 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। आप देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको 1/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, नीचे क्या हो जाएगा 1 बराबर जगह लिखा हुआ -5/3। आप इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 एक बार में, इधर हो गया 3 दूना 6 बार में, इधर कितना हमारा -5/3। आप लोगों को दिख रहा है। चलिए एक स्टेप और लेते हैं, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/3 बराबर -5/3। क्या ये बराबर आ गया हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया योग, तो क्या हो गया सत्यापित हो गया। थोड़ा और एक क्या बचा हुआ इसमें से गुणन बचा हुआ, हम उसे भी कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा हमारा कितना है 1/3, बीटा हमारा कितना है -2 बराबर चलेंगे, c हमारा कितना है -2 और a हमारा कितना है 3। चलिए इसे 2 से -1 गुना करेंगे क्या हो जाएगा -2/3, इधर कितना हमारा -2/3। ये हमारा सत्यापित हो गया है। चलिए इसमें और कुछ क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी कितना हुआ है 5 नंबर तक हुआ है, 6 7 8 3 क्वेश्चन और है। आप लोग अपने से करके देखिएगा, कल हम नेक्स्ट क्लास में आपको इस तीनों क्वेश्चन और इसके आगे कल करेंगे। चलिए आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद।